जंगल के कोने में एक नन्ही सी खूबसूरत टूनी चिड़िया दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी का ख्वाब था कि इसके पास एक प्यारा सा घर हो जो बारिश और धूप और तीनों से बचा सके। एक दिन टूनी चिड़िया ने फैसला किया, मैं आज अपना ख्वाब पूरा करूंगी। मैं लकड़ियाँ फूल पत्ते जमा करके अपने हाथ से प्यारा सा घर बनाऊंगी। टूनी चिड़िया जैसे ही पहली लकड़ी उठाने लगी, काला कौवा आ जाता है। काला कौवा शरारत से कहता है, टूनी चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं। जो चीज जंगल में पहले नजर आई वो मेरी होती हैं। टूनी कहती, ये कहाँ का इंसाफ है, मैंने पहले उठाई। काला कौवा कहता, सबूत दो। फिर काला कौवा लकड़ियाँ उठाकर उड़ गया। टूनी ने हार ना मानी। इसने नए सिरे से लकड़ियाँ जमा की, लेकिन अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। टूनी और उसके बच्चे भीगने लगे। लकड़ियाँ भी पानी में बह गई। टूनी के बच्चे कहने लगे, अम्मा हमें सर्दी लग रही है। टूनी रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, अभी क्या करूं? तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। कबूतर कहता, टूनी बहन, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ियाँ और एक चटाई है, तुम ले लो और दोबारा शुरुआत करो। टूनी शुक्रिया अदा करके कहती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे कबूतर भाई। कई दिन की मेहनत के बाद टूनी का प्यारा सा घोंसला तैयार हो गया। दरवाजा था, छोटे से घर में सब कुछ था। लेकिन एक रात जब वो सो रहे थे, कालू कौवा चुपके से आया और घोंसला तोड़ दिया। कालू कौवा हंसते हुए बोला, अब बनाओ दोबारा, ये जंगल मेरा है। सुबह टूनी रोई। उसने सब परिंदों को बुलाया। टूनी कहती, अगर आज वो मेरे घर के साथ ये कर सकता है तो कल तुम्हारे साथ भी करेगा। तमाम परिंदे जमा हो गए। काले कौवे को पकड़कर पंचायत में ले गए। कबूतर कहता, काले कौवे को 2 दिन के जंगल से निकालने की सजा दी जाए। काला कौवा शर्मिंदा हो गया। टूनी का नवा घर और भी खूबसूरत बनाया गया। दरवाजे पर तख्ती लगाई गई। टूनी का प्यारा सा घर मेहनत और हिम्मत की पहचान। और याद रख, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके दिल में सच्चाई और इरादे मजबूत हों, वो आखिरकार जीत ही जाता है। सारे परिंदे सुबह अपने कामों को जा रहे थे, लेकिन टूनी चिड़िया टाइम जल्दी जाया ना किए तैयारी कर रही थी। उसको कहीं जाना था। वो जल्दी से अपना बैग लेके स्टेशन पे आ गई और ट्रेन का इंतजार करने लगी। टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा था। सुबह की पहली ट्रेन आ गई। और टूनी चिड़िया को जगह नहीं मिली। ट्रेन वालों ने कहा, आप नेक्स्ट ट्रेन पे आना। टूनी चिड़िया अभी नेक्स्ट ट्रेन का इंतजार कर रही है। इस ट्रेन में टूनी चिड़िया को जगह मिल गई और टूनी चिड़िया ट्रेन के ऊपर चढ़ गई और वो अब जा रही है। अपनी सीट पे बैठी है और अपना बैग अपने साथ रखा हुआ है। और आज वो बहुत खुश है। वो सोच रही है कि आज मैं अपनी बहनों के लिए सारा सामान लेके जाऊंगी जो उन्होंने मुझसे मंगवाया था। ट्रेन बड़ी जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो एक कालू डॉन वहाँ पे आ जाता है। कालू डॉन के पीछे पुलिस लगी हुई थी। कालू डॉन ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस वाले पीछे रह जाते हैं। एक पुलिस वाला कबूतर दूसरे को कहता है, आज फिर कालू डॉन हाथ से निकल गया है, अब क्या करें? तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नाश्ता ना करते, जल्दी आ जाते तो हम कालू डॉन को पकड़ लेते और कालू डॉन हमारे कब्जे में होता। अब क्या करें? अब सिर्फ वापस चलते हैं।
इधर टूनी चिड़िया अपनी सीट पे बैठी थी कि कालू डॉन उसकी सीट के साथ आके बैठ जाता है। उससे पूछता भी नहीं है कि मैं यहाँ बैठूं या ना बैठूं। चिड़िया कहती है, कालू भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम भी ट्रेन में सफर कर रहे हो? कालू कहता है, हाँ मैं सोच रहा था कि मुझे जो है अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, इसलिए मैंने समझा कि ट्रेन में सफर किया जाए, क्योंकि मैंने काफी अरसे से ट्रेन में सफर नहीं किया। टूनी चिड़िया कहती है, कालू भाई क्या तुमने चोरी और डाके वाले काम छोड़ दिए हैं? क्या अब भी तुम डॉन ही बने हुए हो? कालू कहता है, वो तो मैंने कब के छोड़ दिए थे, तुम्हें नहीं पता, अब मैं बहुत शरीफ आदमी बन गया हूँ। अरे टूनी चिड़िया, इसमें बैग में क्या है? इतना बैग भरा हुआ है, इसमें तुमने क्या रखा हुआ है? मुझे भी बताओ, क्या लेके जा रही हो? टूनी चिड़िया कहती, कालू बैग में सिर्फ मेरी बहनों के खिलौने हैं और मेरी बहनों का सामान है। तुम्हें पता है मेरी 7 बहनें हैं और हम बहुत गरीब थे, और जो है उनका सामान, वो कहती है शहर गए, शहर से हमारे लिए सामान लेके आना। मैंने उनके लिए चूड़ियाँ ली हैं और कुछ कपड़े हैं, कुछ खिलौने हैं। कालू तुम ये चोरी ना कर लेना, मुझे पता है तुम बहुत बड़े चोर हो, लेकिन ये मेरा बैग चोरी ना करना। कालू दिल में सोचता है कि अगर टूनी ने झूठ बोला तो फिर मैं, क्योंकि उसका इरादा था बैग चोरी करने का। कालू सोच रहा था अगर बैग में खजाना हुआ तो मैं इसको चोरी कर लूँगा। कालू कहता, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? टूनी कहती, कालू मैं झूठ नहीं बोलती, झूठ बोलने से गुनाह मिलता है, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती और तुम भी झूठ ना बोला करो। कालू उसकी बातों को सुन लेता है। कालू दिल में सोचता है कि ये टूनी झूठ बोल रही है। अगले स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। टूनी पानी पीने के लिए ट्रेन से नीचे उतर के जाती है और जब वापस आती है तो देखती है कि उसका बैग नहीं है। वो समझ गई कि कालू डॉन जो बदला नहीं है उसका बैग उठा के ले गया है। वो अब बहुत उदास है। वो सोचों में है कि मेरी बैग में तो मेरी 7 बहनों का सामान था। उसकी 7 बहनें बहुत याद आती हैं और वो याद करती है कि मैं अपनी 7 बहनों को, जब मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए मैं शहर से सामान लेके आऊँगी, अच्छी चूड़ियाँ लेके आऊँगी, अच्छे कपड़े लेके आऊँगी, अच्छे लॉकेट लेके आऊँगी, तो वो सब मुझे याद कर रही होंगी। और अब मैं क्या करूं? मेरा तो सारा सामान जो है वो कालू डॉन ने चोरी कर लिया है। वो बहुत उदास थी और सोचों में गुम थी। वो सोच रही थी अब मैंने क्या करने जाना है। क्या अब मैं ट्रेन से उतर के वापस चली जाऊं, क्योंकि जो सामान मैंने लेके जाना था वो तो कालू डॉन ने चोरी कर लिया है। चिड़िया वॉशरूम में जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसका बैग उधर पड़ा था। वो बहुत खुश हो जाती है। कालू ने जब बैग खोल के देखा तो उसमें वाकई सच में टूनी चिड़िया की 7 बहनों का सामान था और वो झूठ नहीं बोल रही थी। कालू ने सोचा कि टूनी चिड़िया है जो झूठ भी नहीं बोलती और मैं हूँ कि झूठ के तो बोलता ही हूँ, साथ में चोरी और डाके भी करता हूँ। कालू ने सोचा कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा टूनी की तरह, और मैं जो है टूनी की तरह कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं चोरी भी नहीं करूँगा। जब उसकी बात, उसकी टूनी चिड़िया की बात कालू के दिल पे असर कर गई कि बंदे को कि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और चोरी तो बहुत बड़ी बात है। कालू अब सोच में है। कालू अब शरीफ बन गया है। वो अब सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलेगा। वो कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी मेहनत से कमाई करेगा। आज से वो एक नया कालू है और इसी सोच में वो गुम है कि आज से वो कैसे अपना नया काम शुरू करेगा। वो सारे चोरी और डाके वाले काम छोड़ देगा। इधर टूनी चिड़िया खुशी से अपने घर पहुंचती है तो उसकी 7 बहनें उसको देख के कि हमारे लिए सामान लाई है बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा खुश उछलती कूदती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो इसका हैप्पी एंडिंग ये है कि आपने बुरे काम छोड़ देना चाहिए
जितना भी आदमी बुरा हो उसको आप कहते रहें कि बुरे काम छोड़ दे, तो आकर एक दिन उसको एहसास हो ही जाता है और वो बुरे काम छोड़ देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक दफा का जिक्र है कि एक इलाके में एक अच्छा प्यारा छोटा सा स्कूल था। सारे परिंदे वहाँ पे तालीम हासिल करते थे, सारे बहुत लायक थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, कालू कौवा उधर टीचर बन के आ जाता है। कालू कौवा असल में इलाके का डॉन होता है और डॉन ने क्या किया, डॉन की ख्वाहिश होती है बड़े डॉन की, उसका बाप जो होता है वो बड़ा डॉन होता है। बड़े डॉन की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो है ना बेटा स्कूल का मास्टर बन जाए। तो वो अपने बेटे को जो चोरियां करता था उसको कहता है कि स्कूल का मास्टर बन जा। तो वो कहता है ठीक है बन जाता हूँ। तो वो मास्टर को धमकी लगाते हैं स्कूल का मालिक को, और स्कूल का मालिक उन्हें बना देता है मास्टर। अब ये होता क्या है कि इसको पढ़ाना तो आता नहीं, सारी जिंदगी इसने चोरी की, सारे बच्चे परेशान है, सारे स्टूडेंट आपस में परेशान है कि ये कौन सा टीचर है। वो टीचर कहता है उसे पढ़ाई आती नहीं है, हर कुछ गलत पढ़ाता रहता है और ये सारे परेशान है। ऊपर से डंडा उठाता है और डंडा उठा के सारा दिन इनको मारता है। बच्चे डरते हैं, किसी को शिकायत भी नहीं लगाते। एक दफा उन्होंने शिकायत लगाई थी स्कूल के प्रिंसिपल को, उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कालू डॉन कहता है बच्चों मेरी शिकायतें लगाते हो, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा, मुझे पढ़ाना नहीं आता। क्यों नहीं आता मुझे पढ़ाना आता है, तुमसे ज्यादा आता है। अब कालू डॉन उनको गलत मलत पढ़ाता रहता था सारा दिन। बच्चे हाँ हाँ करते रहते थे, बच्चे बड़ा परेशान थे। सुबह सुबह जब वो आते थे तो सलाह मशवरा करते थे कि क्या किया जाए हम बच्चों को। जो है ना एक दिन बच्चा कहता मास्टर तुम हमें गलत पढ़ाते हो, तुम ऐसे ना पढ़ाओ। दूसरा भी कहता मास्टर हमें तुम क्यों गलत पढ़ाते हो, हमने क्या कसूर किया है। मास्टर कहता है कि मेरे आगे जुबान चलाते हो, अगर तुमने जुबान चलाई तो मैं तुम्हें डंडे से पैंटी लगाऊंगा। सारे बच्चे बहुत परेशान है, मास्टर बहुत बदमाश बन गया। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको टीचर कहने के काबिल ही नहीं होते, लेकिन ये भी ऐसा ही टीचर है, हर वक्त डंडा दिखाता है, कभी डंडा छुपा लेता है। कहता है अगर तुमने अब मेरी शिकायत लगाई किसी को तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन परिंदे बाकी जो है छोटे बच्चे वो डर जाते, वो किसी को नहीं बताते। तो अफसर जो है वो उनको गलत सवाल पढ़ाता, पहाड़ा चुनता तो वो भी गलत बताता। जो वो थे बेजमान भी अगर कहते तो कहता नहीं ये इतने नहीं होता, 2 जमा 5 7 नहीं होता, कहता 25 होता है। अब कालू तो पढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल नालायक था, सिर्फ 5 क्लासें फेल था। फिर वो टीचर बन गया, टीचर भी सवाल से बन गया। अब बच्चों को जीना मुश्किल हो गया है, बच्चे सारा दिन परेशान है। बच्चे कहते हैं कि कालू से जान कैसे छुड़ाएं, वो हूं करते रहते हैं और अभी तक डरे हुए हैं कि कालू हमें कहीं स्कूल से ना निकाल दे, हमें पैंटी ना लगा दे। क्योंकि कालू कहता था कि हम जो है तुमने अगर कुछ मेरे साथ बात की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। बच्चे सलाह करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, वो कहते हैं हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक हम अपने इस टीचर की जो है बर्दाश्त करेंगे इसको। वो दूसरा कबूतर बड़ा चालाक होता है, कबूतर का बच्चा कहता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मेरा दिल करता है कि इस टीचर को मैं सबक सिखाऊं और ये स्कूल भागने पे छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाए। वो कहते हैं कि अगर इसने हम पे डंडे चलाए तो फिर देखना, क्योंकि एक तो गलत पढ़ाता है फिर डंडे मारता है, और डंडे अगर इसने हम पे मारे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबूतर काफी बदमाश लग रहा है, और जो है ना बदमाश नहीं है लेकिन ये बोलता है, नाहक चीजों के खिलाफ बोलता है। अब टीचर गलत पढ़ाए इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम जो है गलत पढ़ते रहे। अगले दिन कालू सोटी लेकर फिर आ जाता है, कहता है सबक सुना। सबक अगर वो सुनाए तो फिर भी मारे, ना सुनाए तब भी मारे, क्योंकि अगर वो सबक सही सुनाए तो वो कहता है तुम गलत पढ़ते हो, और अगर ना सुनाए तब भी वो कहता है तुम सुनाते क्यों नहीं हो। बच्चे बड़े परेशान है। कालू कहता है हमेशा चोरों की डाकों की बातें करता है, क्योंकि कालू ने सारी जिंदगी चोरी और डाके मारे और वो बच्चों को वही सिखाता था, बजाय इसके सबक सिखाए। सबक तो उसे आता नहीं था, वो सारा दिन अपनी स्टोरियां सुनाता रहता बच्चों को, क्योंकि मैंने ऐसे डाका मारा, ऐसे डाका मारा। अब वो बच्चे कहें कि ऐसा कौन सा टीचर है जो सारा दिन अपनी तारीफें करता रहता है, और हम तो यहाँ पढ़ने आते हैं ना कि स्कूल के टीचर की बातें सुनने आते हैं। अब बच्चों का टाइम ज़ाया होता था, जो भी पढ़ाता था गलत पढ़ाता था। अब बच्चे किसी और स्कूल भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इधर इलाके में कोई और स्कूल था ही नहीं, बस एक ही स्कूल था जिस पर कालू डॉन ने कब्जा कर लिया। तो कालू डॉन अब गलत पढ़ाता है, बच्चे हूँ भी करते हैं, यस यस भी करते हैं। कालू डॉन उसे समझा रहा है कि डाके कैसे मारने हैं, चोरी कैसे करनी है।
और जो है बस्ते तो लिए हुए बच्चों ने, लेकिन कभी कालू डॉन ने उसको जो है ना किसी कॉपी पे काम नहीं कराया, कभी किताब नहीं कराया। बस्ता पिछले एक दिन से बंद ही पड़ा हुआ है। जब से कालू डॉन यहाँ पे टीचर लगा है, बस्ता नहीं ओपन हुआ। बच्चा यही कह रहा है, टीचर बस्ता तो हमारा ओपन नहीं हुआ, क्या हम बस्ते रख के आ जाया करें घर, ऐसे स्कूल में आ जाया करें अगर आपने बातें सुनानी होती हैं। तो कालू डॉन कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ अभी। अगर मैं मारने लग गया तो मेरा फिर हाथ खुल जाना है, फिर मैंने तुम्हें हर रोज मारा करना है। तुम बंदे बन जाओ और आराम से चुपचाप जो मैं पढ़ाऊं वो याद किया करो। वो कहते हैं कि साहब आप क्या पढ़ाते हैं, आप तो सिर्फ स्टोरियां सुनाते हैं अपने, वो भी अपनी स्टोरियां कि मैं यूं था, मैंने यूं पुलिस से मुकाबला किया। हमने कौन सा चोर बनना है जो हम आपकी स्टोरियां सुने, हमने तो पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनना है, पुलिस वाला बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मोटू कहता, खबरदार जो किसी ने पुलिस वाले का नाम लिया तो पुलिस वाले से मुझे बड़ी नफरत है, जो भी पुलिस वाला बनेगा मैं उसको स्कूल से निकाल दूंगा। बच्चे और परेशान हो गए, कालू का लेक्चर ही ना खत्म हो, वो फिर स्टोरी सुनाने लग गया। कहता है, एक बार पुलिस ने मेरे पीछे छापा मारा और मैं अकेला था। फिर बहरहाल बच्चों ने जब स्टार्ट की तो उन्होंने फैंटी लगाई। कालू डॉन को गुस्सा आया और सबको फैंटियां लगा, चोटियां मारता था, इतना कुटता था सबको। साले बहुत परेशान थे। अब स्कूल में जो है उसे हर रोज माल पलती थी। एक दिन उसने क्या किया, कबूतर बड़ा चलाक था, वो कहता है मुझसे ये बंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, वो थोड़ा उठा के ले आया। कहता है टीचर की खैर नहीं, कालू डॉन को मैं सबक सिखाऊंगा। चलिए कहती कि ना फिर लेकिन होता क्या है, कालू डॉन अगले दिन छोटी लेके आ जाता है और फिर बच्चों को मारने का सोच रहा होता है। तो जो होता है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उधर बस्सों के नीचे वो थोड़ा जो है ना वो छुपा लिया। जैसे ही कालू डॉन ने ना उनको मारना शुरू किया तो कबूतर ने थोड़ा उठा के उसके सर पे मारा और कालू डॉन कैं हो गया। कालू डॉन के चोट लग गई और कालू डॉन इज नो मोर, और वो अस्पताल में दाखिल हो गया और फिर छुट्टी से स्कूल से भाग गया। और बच्चे बड़े खुश हुए क्योंकि उन्होंने टीचर को भगा दिया, क्योंकि शराफत का दौर नहीं है। जो जुल्म करे उसके साथ उसके पास आवाज बुलंद करनी पड़ती है। अगर जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे तो वो और जुल्म करता रहेगा। अगर आप पे भी ऐसा जुल्म होता हो तो आप अगर लोगों को नहीं बता सकते तो बताने की कोशिश करें, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाए, तभी मसला हल होगा।